ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of the molar concentration of the reactants। जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमने पहले भी पढ़ा है कंसंट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि जो कंसंट्रेशन इसको हम मोलैरिटी में मोलर मोलैरिटी में जो है मेजर करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी यूज एज ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, कंसिडर अ रिएक्शन A प्लस B, जो रिएक्टेंट है वो क्या बन गया 2AB प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में बी रिटन एज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रही है डेफिनेशन, क्या बोल रही है डेफिनेशन कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है A और B, so directly proportional to concentration of reactant A and concentration of reactant B। proportionality हटा के मैंने कांस्टेंट लगा दिया K, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को हम, रेट कांस्टेंट। वेयर A and B are the molar concentration of the reactants, K is the constant proportionality and is called rate कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, रेट कांस्टेंट, ध्यान से सुनिए। सो जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर हमने क्या लगा दिया बेटा, के कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ए और बी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके ओके, तो अगर इफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, जो हमने पीछे लिया है, रेट इज इक्वल्स टू के ए एंड बी। सो ए बी क्या है, कंसंट्रेशन। अब हम कह रहे हैं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया, के किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 और 1 एज इट इज के। सो इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया, के। तो अब हम इस कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, rate of reaction is defined as when the molar concentration of each of the reactant is unity। जब हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। क्लियर है बेटा, ओके। तो इसके बाद आ गया जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो रेट कांस्टेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1, रेट कांस्टेंट इज मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो रेट कांस्टेंट है वो किसको मेजर करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन। लार्जर द वैल्यू ऑफ द के, फास्टर इज द रिएक्शन। जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, इट मीन्स कि जो हमारी रिएक्शन है वो फास्ट रेट पे होगी। सिमिलरली स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द के इंडिकेट्स स्लो रिएक्शन। अगर वैल्यू जो है स्मॉल होगी के की, तो इट मीन्स जो रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा, स्लो। क्लियर है बेटा, ओके। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। सो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, सो जितनी भी रिएक्शंस हैं हर एक रिएक्शन का जो है वैल्यू जो है के की वो डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज कि टेम्परेचर चेंज करने से जो कोलिजन्स हैं वो क्या होंगी, फास्ट रेट पे होंगी इन द केमिकल रिएक्शंस। तो ऑब्वियसली अगर कोलिजन्स फास्ट हो रही हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज आल्सो चेंजेस। फोर्थ पॉइंट, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशंस। तो कुछ रिएक्शंस हैं बेटा हमारे पास
जैसे न्यूट्रल जो रिएक्शंस होती हैं, जीरो ऑर्डर अमोनिया की रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन हो गई, जो न्यूट्रल रिएक्शंस हैं मेरे पास, अमोनिया इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनका नेचर न्यूट्रल होता है, उनके लिए क्या है कि जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की वो क्या आती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशंस। क्लियर है बेटा? तो ये था मेरे पास रेट कांस्टेंट, उसकी डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट।